ये है हमारी रूट। कमर को बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है? और ध्यान अपना यहाँ पे आज्ञा चक्र पे लेके आइए, ठीक है? दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में और घुटनों पे रखें, ठीक है? आंखें बंद और ओम का उच्चारण करेंगे हम 3 बार। अपर, मिडल एंड लोअर तीनों पे ध्यान देंगे। जो भी आपको ठीक लगता है आप उस पे ध्यान देंगे, ठीक है? स्टार्ट। हम बुद्धि के विकास के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट बैठिए, ठीक है? फोकस सेम आज्ञा चक्र पर रखेंगे हम। स्टार्ट। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। अब हम एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। भगवान शंकर जी से हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छा अपना फ्यूचर करने के लिए, कि ताकि हमारा शरीर ठीक रहे और हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें, तो आप मंत्र द्वारा उनको आग्रह करिए, उनको रिक्वेस्ट करिए। लेट्स स्टार्ट। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्युविमुक्ष्येमामृतात्। दोनों काम को रखिए, दोनों हाथों को रखिए और जोर से रखिए। और कुछ देर के लिए हम अपने दोनों हाथों को आंखों पे रखेंगे, फिर पूरे शरीर पे लगाएंगे। अगली सार पहले पलावनी प्राणायाम करेंगे। पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले हम अपने आप को प्रिवेंट करेंगे किसी भी बीमारी से, कि हम इन 4 महीनों में तो बिल्कुल कोई कोल्ड, कफ, फीवर, गला खराब कुछ नहीं होना चाहिए हमें। अगर ये चीजें होती हैं तो फिर हमारा ये सब करना इज नॉट ऑफ एनी यूज। तो पलावनी, पलावनी जैसे वेदर चेंज हुआ है, उस वेदर के अकॉर्डिंगली हम अपने शरीर में हमारे चेंजेस आते हैं। लोगों की इम्यूनिटी लो हो जाती है, तो लो इम्यूनिटी इज वेरी डेंजरस। तो फिर भी हमें सिखाया जाता है कि हम अपने इम्यून सिस्टम का बैंड बजा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन हमें योग के लिए शायद कोई भी ऐसा डॉक्टर ना हो जो खुद ना करता हो और हमें मना करता हो कि योगा मत करो, योगा से ये हो जाएगा। कोई साइड इफेक्ट नहीं बता पाया आज तक, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है शरीर पे। बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। तो इनमें से कोई भी चीज आप पकड़ करके अगर कर रहे हैं तो आपको ही लाभ होना है।
ठीक है, सेल्फ लव एंड सेल्फ बेनिफिट के लिए की जाती है योगा। अगर आप नॉर्मल पलावनी प्राणायाम बहुत ही आसान है और ये अर्ली इन द मॉर्निंग का है। इसमें कोई प्रिकॉशन भी नहीं है, ये सब लोग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है, पहले मुंह को गोल बनाएंगे लाइक दिस एंड पार्ट्स में इनहेल करिए मुंह से और पेट को फुलाते रहिए। बड़ा ठंडा ठंडा लगेगा आपको पेट में, इट इज अ वेरी गुड साइन है क्योंकि आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं मुंह से। जब पूरा इनहेल हो जाए तो रुक जाइए। अब आगे की ओर झुकेंगे और जीवा को बाहर निकालेंगे और एक्सहेल करेंगे मुंह से। लेट्स स्टार्ट। लंबे गहरे सांस ले लें, थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। अब हम सेकंड राउंड करेंगे पलावनी प्राणायाम का। मुंह को गोल बनाइए और इनहेल करिए मुंह द्वारा। ठीक है, पार्ट्स में। होल्ड करें। आगे की ओर झुकेंगे, जीवा को बाहर निकालेंगे, आवाज के थ्रू एक्सहेल करेंगे। स्लोली रिलैक्स करें। हम थर्ड राउंड करेंगे प्लावनी का। अब आप अपने आप करेंगे ताकि आपको याद रहे, सो दैट यू डोंट फॉरगेट एंड आपको प्रैक्टिस। स्टार्ट करें। ये 4 महीनों करने वाला प्राणायाम है, साल में सिर्फ 4। ध्यान रखिएगा, इन 4 महीनों में हमें शरीर का ज्यादा ध्यान रखना होता है, हर ह्यूमन बॉडी का, नॉट ओनली फॉर अस। मार्च, अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर, इन 4 महीनों में आप सिर्फ वार्म वाटर पियेंगे। ठीक है, वैसे तो पूरा साल वही पीना चाहिए, बट इन 4 महीनों में थोड़ा सा बाहर का खाना नहीं खाना है, थोड़ा सा शरीर का ज्यादा ध्यान रखना है। अब हम अग्निसार प्राणायाम करेंगे। अग्निसार में प्रिकॉशन है
आपको खाली पेट करना है, और आप लेडीज को अपने पीरियड डेज में नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ ये ही प्राणायाम से हम स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस, अब हम मुंह को बंद रखेंगे, नॉस्ट्रल से इनहेल, स्लोली करते रहिए इनहेल, फिर नॉस्ट्रल से एक्सहेल, ठीक है। जब पूरा खाली हो गया फिर अब झटके दीजिए अंदर बाहर। थोड़ी रिलैक्स। अब हम सेकंड राउंड करेंगे अगली सार प्राणायाम का। इसमें भी हम इनहेल नहीं करेंगे, पहले इनहेल करके फिर एक्सहेल पूरा खाली करेंगे, फिर उसके बाद हम पेट को झटके देंगे अंदर साथ। लेट्स स्टार्ट। फिर एक्सहेल, खाली कर दीजिए पेट को पूरा। अब झटके दें। स्लोली रिलैक्स। चलिए लास्ट राउंड करेंगे अग्नि सार का। लंबा गहरा सांस खुद करिए आप। लंबा गहरा सांस इनहेल, फिर लंबा गहरा एक्सहेल, कभी रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। चलिए अब हम आज कपालभाति प्राणायाम करेंगे।
कपालभाति प्राणायाम में हम इनहेल पे ध्यान नहीं देंगे। वेदर बहुत गर्म है, थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि वेदर बहुत चेंज हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो विल बी स्टार्टिंग कपालभाति एंड एंड में हम कुछ शायद प्राणायाम आज मिस करेंगे मतलब उनको मिस इसलिए करेंगे कि वी हैव टू डिस्कस, आज डिस्कस करने का दिन है। एंड मे भी शायद आप लोगों की मेरे इस थॉट से या मेरी इस रिसर्च से आपका फायदा हो। आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट मैं अपने शरीर पे जो मैंने आजमाया है वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट आज का सेशन रहेगा। तो आप सब लोगों को बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी एमएस लोगों को जानते हैं तो आप उनको ये शेयर करेंगे कि ये जो चीज आज बताई गई है क्या ये हमने भी फॉलो कर रहे हैं या हमसे भी ये गलती हो रही है। बहुत छोटी सी गलती है, तो आपको उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मैं आप सबके नाम लिख रहा हूँ, मैं एक एक नाम करके आपको आज बोलूंगा भी, तो आप सेशन में लॉग इन रहिएगा। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट काम है आप कर सकते हैं, लेकिन लॉग आउट मत करिएगा क्योंकि मेरे को वो बताना बहुत जरूरी है। कल मैंने वो चीज अपने शरीर में महसूस की है। इवन इफ यू आर नॉट डूइंग योगा, आप सुन रहे हैं सिर्फ, तो भी आप ये चीज सुन लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कपालभाति। नोट्स आर रेडी। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको एक्सहेलिंग पे फोकस करना है, इनहेल नहीं करना। शरीर अपने आप करेगा, योर बॉडी विल इटसेल्फ इनहेल बट यू डोंट हैव टू इनहेल। ठीक है, आपको सिर्फ एक्सहेलिंग पे ध्यान देना है। जस्ट फोकस ऑन एक्सहेल, 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 डोंट इनहेल। ठीक है, अभी हम जो पहला राउंड है उसमें बहुत आराम आराम से करेंगे, बहुत स्लोली। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। झटका देंगे जोर की। 60 स्ट्रोक्स के लिए करेंगे, 60।
लंबा गहरा सांस एक्सेल करिए। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए। हो सकता है हाथों को पीछे ले जाना चाहे ले जाए। कमर आगे बेंड नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। गर्दन को लॉक कर सकते हैं कॉलर बोन से, गर्दन को पीछे ले जा सकते हैं, लेकिन कमर आगे नहीं जाएगी, आगे नहीं झुकेंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल करिए। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। तीनों बंद लगाएं। होल्ड करें, इनहेल करके ज्यादा देर होल्ड करें। थोड़ी रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लो। बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। पोस्चर ठीक करना है ठीक कर सकते हैं। पैरों को ठीक करना चाहे बॉडी को ऐसे थोड़ा हिला भी सकते हैं। तो क्योंकि शरीर में जो एक्स्ट्रा चीज है हम वो बाहर निकाल रहे हैं। We're doing too much effort to just flush out all the toxins out of our body with the with the help of just exhaling. अब हम कपालभाति का सेकेंड राउंड करेंगे। आप कपालभाति को इसलिए करिए क्योंकि कपालभाति इज द ओनली वे आउट। अगर आप योग करना चाहते हैं, तो अगर आपको लगता है कि मैं ठीक होना चाहता हूँ या ठीक होने चाहती हूँ, कपालभाति को लाइटली मत लीजिएगा। लग रहा है ये सुनने में और करने में, लेकिन इसके जो इफेक्ट्स हैं आपकी बॉडी के ऊपर, इट्स मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी ताकत है कपालभाति के अंदर। सिर्फ कपालभाति, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी काम ऐसे आगे झुक के नहीं होना। कैसे बैठना है आप देख लीजिए। पोस्चर को गलत मत करिएगा। ऐसे दोनों घुटनों को ऐसे पकड़ लीजिए, कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रख लीजिए। ठीक है। पद्मासन, हाफ पद्मासन, कमर ऐसे रहनी चाहिए। हाथों को पीछे कर सकते हैं, कमर स्ट्रेट रखिए, कमर आगे नहीं जाना किसी भी हालत। ठीक है, बिल्कुल कमर मेरी स्ट्रेट है। ऐसे कर लिया, ऐसे हो गए, कोई फायदा नहीं, बिल्कुल टाइट। ठीक है, कमर का पोस्चर का ध्यान रखिएगा। पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर सिस्टम। आज आने वाले हैं हम उसी चीज के ऊपर। हेलो एवरीवन, सो अब हम कपालभाति का सेकंड राउंड स्टार्ट करने लगे हैं। रिक्वेस्ट है लॉग आउट मत करिएगा। कुछ लोगों ने शायद माइक भी ऑन नहीं किया हुआ, कोई बात नहीं, स्टार्ट करिए। फीट को थोड़ा सा मीडियम पे कर दीजिए। कमर स्ट्रेट रखेंगे बस, कमर फॉरवर्ड नहीं आनी चाहिए। इसका मेन बेसिक रूल है, और प्रिकॉशनरी भी है जो आपको बता चुके हैं प्रिकॉशन। उन प्रिकॉशंस को जरूर फॉलो करिए।
लंबा गहरा सांस एक्सेल करिए। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, बाह्यत कुंभक बंद। एक्सेल एंड होल्ड। लंबा गहरा सांस इनहेल करिए दोनों नासिकाओं से। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करें। स्लोली रिलैक्स करें। एक्सेल एंड इनहेल स्लोली। ये हमने कपालभाति का सेकंड राउंड किया है। हम कपालभाति का थर्ड राउंड करेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड राउंड करेंगे क्विकली। ठीक है, इसमें एज फास्ट एज वी कैन एंड एज मच एज वी कैन डिपेंड्स अपॉन योर कैपेबिलिटी। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करना है। ठीक है, मैं अपने थोड़ा सा पोस्चर चेंज करने का। आई नीड सनलाइट दैट आई डोंट अवॉइड। चलिए स्टार्ट करिए कपालभाति। 240 स्ट्रोक्स एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। इंटीरियर भी हो गया। करिए स्टार्ट।
लंबा गहरा मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, तीनों बंद लगाएं, होल्ड करें। लंबा गहरा सांस इनहेल करिए। फिर मूल उद्यान बंद, स्लोली रिलैक्स। आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक पेन और एक पेपर रख लीजिए प्लीज। मैं आपसे डिस्कशन करूंगा अभी, प्राणायाम कंप्लीट होने। पेन और एक पेपर रख लीजिए, मेरे को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं आपसे। You have to reply मेरे से for that लिखा and you नहीं have to जाता। make a note for that also। या इनमें हम में मेरे से से कोई एक लिख नोट बना ले और फिर व्हाट्सअप कर दें ग्रुप में, वो भी चल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस इंडिविजुअली पूछे जाएंगे, इंडिविजुअली आप उसका मेरे को जवाब देंगे कि एम आई राइट और एम आई रॉन्ग। यहाँ पे आप सही हैं या गलत है, ये चीज आप गलती कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तभी आप इसको बढ़ावा दें, अदरवाइज हम ठीक हो सकते हैं रिकवर क्विकली। मुझे क्विक की बात हो रही है, मतलब आराम वाला काम नहीं है मेरे पास। मे बी बिकॉज ऑफ दैट मेरे पास जो रीजन है ठीक होने का वो यही है। ठीक है, आप पेन पेपर मंगवाइए, लेके आया। ग्रीश, मेरे से लिखा नहीं जाता। वेदर गर्म है बट स्टिल वी हैव टू डू दिस विदाउट एनी इफ एंड बट्स। अभी मैं बात नहीं करूंगा, पहले हम जो उसके बाद अब हम भस्त्रिका प्राणायाम करने जा रहे हैं कि ये बात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको भी बात कोई प्रॉब्लम है उसको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये पहले हमने बड़े प्यार से समझाया अपने शरीर को कि मान जा, मान जा। अब अब मानने की बारी नहीं है, अब लड़ने की बारी है। सब लड़ना है। ठीक है, अब फाइट वर्स हो चुकी है स्टार्ट, तो वी हैव टू फाइट। भस्त्रिका इज टू फाइट। हाउ हाउ मच वी हैव टू फाइट। ठीक है, आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे, जोश में होश नहीं गंवाना। सिर्फ ध्यान रखिएगा कैसे करना है, मैं बता रहा हूँ। इसमें हमने अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल करना है, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे। ठीक है, मेरे को देख करके मत कि मैंने 250 कर लिए तो आप 250 कर रहे हो, नो। आप अपनी 40 होते हैं 40 करिए, 20 होते हैं 10 करिए, लेकिन करना जरूर है। Because we guys have to become an example for everyone who wants to recover from any autoimmune disease. It's not about this MS only. ठीक है, एग्जाम्पल भी बनना है, वो की भी हेल्प करनी है, क्योंकि ये जगत लूटा जा रहा है इसी इन सब चीजों के बोल करके। लेट्स स्टार्ट। भस्त्रिका कर रहे हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करिए, inhale and exhale। पाछिले लंबा गहरा सांस इनहेल करिए, फिर मूल उद्यान बंद, जलन दोनों नासिकाओं को बंद करें। फिर लेफ्ट से सांस को बाहर निकालिए, आराम आराम से, आराम आराम से, अपने मर्जी अनुसार।
फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, दोनों नासिकाओं को पकड़िए, होल्ड करिए। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी जनरेट होती है हमारी शरीर में, एनर्जी लूज नहीं होती, जितना देंगे उसका दुगना तिगना होके मिलेगा। तो थोड़ा यस रीटा जी, आप कुछ, क्योंकि अगर किसी का भी माइक अनम्यूट रह जाता है तो मेरा बोलने का फायदा नहीं होगा, पहले उनकी आवाज आएगी फिर मेरी पिक्चर। हेलो। आपको कुछ कहना है रीटा जी? अब मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए प्लीज, क्योंकि अभी क्लास के टाइम में। यस सोनिया, आप कुछ कहना है? भैया म्यूट पे रखना है या अनम्यूट पे रखना है? चलिए मैं कर देता हूँ म्यूट आपको। अब हम राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। पहले हमने राइट से स्टार्ट किया, राइट को बंद करने जा रहे हैं। राइट लेफ्ट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे एज मच एज यू कैन। अब तक ये ना कहिएगा कि गिरी आ रही हो तुम्हारी तबीयत, मैं इसको अच्छा लगेगा मुझे। फिट एज पर योर कैपेबिलिटी, ठीक है, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करना है हमें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। लंबा सांस इनहेल करिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। फिर राइट से आराम से सांस निकालिए अपनी मर्जी के, डोंट वरी, नथिंग विल हैपन। पूरा खाली कर दीजिए, अब होल्ड करिए, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करिए। स्लोली रिलैक्स। गुड मॉर्निंग गीता जी, गुड मॉर्निंग। आपको याद ही कर रहा था इतनी देर से, मैं कहाँ है दीदी। ठीक है, इसमें कुछ लोगों को गर्मी लगती होगी इसको करते हुए, भस्त्रिका को, सो दैट इज, डरना नहीं, इट्स ओके, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब हम हमारा भस्त्रिका से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रूल नंबर 2, राइट से स्टार्ट करेंगे। सेकेंड राउंड में आपको एक बार इनहेल करना है राइट से, फिर लेफ्ट से एक बार इनहेल करना है, फिर राइट से। ये एक राउंड होगा, फिर 3 राउंड करेंगे, ज्यादा नहीं। स्टार्ट से करना है हमने, लेफ्ट को बंद करिए, चलिए राइट करिए। अब लेफ्ट से इनहेल करेंगे और फिर आप लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल, 2 बार और करिए। स्लोली रिलैक्स, बस 3 से ज्यादा नहीं करना। हमारे यहाँ दिल्ली में बहुत स्वेटिंग है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, इस टाइम हम नहीं कर सकते।
नेक्स्ट मंथ हम फ्री होंगे, बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं, जितना मर्जी कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ प्लेजेंट हो जाता है। भैया गुड मॉर्निंग। प्रॉब्लम विद माय प्रॉब्लम। गुड मॉर्निंग भैया। नहीं आ रही वो फोन को, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, चलो कोई बात नहीं, मैंने कर दिया। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग जी, हेलो एवरीवन। हाँ भैया, मेरे हेडेक बहुत है तो मैं क्या करूँ अभी अभी? आप जैसे आपने योगा तो नहीं किया ना अभी? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा हेडेक है। आप ना वार्म पानी पीजिए पहले, हम्म, 1-2 गिलास पानी पीजिए, वार्म वाटर। और आप सूर्य मुद्रा लगाइए। अच्छा। सूर्य मुद्रा पता है ना? सूर्य मुद्रा इज योर रिंग फिंगर हाँ। टच योर रूट ऑफ योर थंब। ठीक है, हम्म। आप हम योगा कर चुके हैं, योगा कर रहे हैं, हम नहीं लगा सकते, आप लगा सकते हो अगर आपने अभी लॉग इन किया है, करिए। और हाँ। मुझे क्लास लॉग आउट मत करिएगा। आपने हम्म। आज मैंने कुछ सवाल पूछे हैं, आप अपना पहले सर दर्द का रीजन होता है मोर यूज ऑफ योर ब्रेन। डोंट टेक स्ट्रेस, थोड़ा सा रिलैक्स करिए। वो एक रोल ऑन नहीं। था, ऑन लगा लीजिए, वो जो मैंने दिया था, हम्म। उससे भी आपको कल आराम से मिलेगा। पूरा वो उपवास था मेरा। पूरा हम लोग का जो उपवास होता है ना, कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ पानी पीना। हाँ जी। तो आज कल कल था, मैंने किया था। कोई बात नहीं, आप हाँ, अभी तो इसीलिए थोड़ा वो हो गया लगता है। 1-2 गिलास पीजिए और वेट हम्म। करिए कि आपको बताने जा हम्म। रहा हूँ आज ठीक। इम्पोर्टेंट। हम जल्दी से योगा करके 7 मिनट्स, देन 15 मिनट्स विल हैव डिस्कशन। तो आप जो आप देने होंगे आप लोगों को, तो आप बताइएगा मुझे ठीक। अब हम भस्त्रिका की फाइनल स्टेज करने जा रहे हैं। भस्त्रिका करिए स्टार्ट। इनहेल और एक्सहेल करिए रिदमली, ठीक है? इनहेल एंड एक्सहेल रिदमली। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस इनहेल करिए। सनबर्न जलंधर में। फिर एक जेल करके बंद करेंगे। फिर बंद बंद जलंधर में। तो रिलैक्स करिए, 1-2 लंबे गहरे सांस ले लें। किसी भी सुखपूर्वक आसन में आ जाइए, लाइन पकड़ लीजिए। अब हम अनुलोम विलोम करें and we have to complete this session with a new life set. Let's start. हम लेफ्ट से अभी नहीं, स्लोली, एज स्लो एज वी कैन एंड एज मच एज वी कैन, एंड ये थ्रू आउट द डे करना है आप लोगों को, ठीक है? जब भी याद आए शुरू अनुलोम विलोम, नथिंग एल्स, ठीक है? ये तो करना ही करना है, हमेशा बॉडी को स्टेबल रखना है। लेट्स स्टार्ट। लेफ्ट से इनहेल स्लोली,
फिर लेफ्ट को बंद करके राइट स्लोली, बहुत स्लोली। अब राइट से ही नहीं, इससे एक ब्रेन के साथ से। फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से। ऐसे हम 2 राउंड लोअर करते हैं। फिर हम अपना दूसरा सेशन स्टार्ट करेंगे रिलेटेड टू स्टार्ट। Slowly relax. Hello everyone. अब हम आज ये योगा वाला सेशन साइलेंस पे देगा। अब हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं आप सबसे क्या चाहता हूँ इंडिविजुअली, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सबको अलग अलग कॉल करूँ, तो हम यही एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास जिसमें हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं विद दी हेल्प। और अपनी बात शेयर कर, तो एक एक करके आप मेरे को बताएंगे हाउ मच डू यू नो अबाउट योर बॉडी। आप कितना जानते हैं अपनी बॉडी को, प्लीज एक एक करके जवाब देना है। ऋतु जी, सबसे पहले आप बताइए, क्या ये एक नॉर्मल शरीर है आपके पास? इट इज अ नॉर्मल। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। अपनी बॉडी को तो मेरे ख्याल हर एक बंदा जानता है। मतलब लाइक अगर कॉन्स्टिपेशन इश्यूज है तो आपको मालूम है कि आपको कॉन्स्टिपेशन इश्यूज हैं। एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। मतलब लाइक जैसे बीच में बोला था कि फ्रूट डाइट खाओ, मिल्क प्रोडक्ट्स मत खाओ, तो धीरे धीरे मतलब लाइक यू कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद योर बॉडी। अब बॉडी बिकॉज ऑफ द डिसऑर्डर बॉडी काम करनी थोड़ी धीरे धीरे बंद होती है, फिर चल जाती है, फिर बंद होती है, फिर चल जाती है, तो ये तो लगा रहता है। ठीक है, अब मेरे को बताइए, आप ये सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छा। मैंने क्वेश्चन पूछा और एक ही जवाब में हमें सारा आंसर मिल गया। देखिए 84 लाख स्पीशीज के बाद हमें ये जीवन मिला है। 84 लाख, 84 लाख रुपए अगर आज आपको दे दें खर्च करने के लिए, आप कर नहीं पाओगे, टाइम लग जाएगा, आज खर्च नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इट इज वेरी एंड सेम इतने इतने स्पीशीज हैं हमारी अर्थ। उसके बाद हमें ये जीवन मिला है ह्यूमन का। मैं जानवरों को देखता हूँ, कैट्स को देखता हूँ घर में, मैं डॉग्स को देखता हूँ, क्या ये जीवन है? नो, इट इज नॉट लाइफ। वी आर दी बेस्ट, वी हैव द बेस्ट डिवाइस विद अस। ठीक है, सबसे पहले मानना, कभी नहीं कहना कि हम रोगी हैं। अगर रोगी बोलते हैं तो शरीर उस चीज को एब्जॉर्ब करता है। आज से बंद है, आज नहीं बोलोगे। जैसे उस दिन मैंने कहा था पैरों की समस्याएं बंद, अब शुरू हो गई। तो ये एक नॉर्मल डिवाइस नहीं है, ये तो समझ गए हम सब लोग। हम इसका ध्यान रख सकते हैं क्या? हम सब लोग, एक चीज मैं बताऊं, आप करेंगे सब? एवरीबडी इज रेडी टू डू?
आपको बिस्तर छोड़ना पड़ेगा। जिस बिस्तर पे आप सोते हैं उसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। सीरियस नोट पे आपको फर्श पे सोना है, जमीन पे। अपनी कमर का बहुत ध्यान रखना। मैंने अपने आप को इस तरीके से ठीक किया है, पिल्लो बंद, गद्दा बंद। गद्दा आपको लाना है तो ले आइए, और लेकिन जमीन पे सोइए, कोशिश करिए, ट्राई करें, एंड 1 हफ्ते में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 1 हफ्ते में आप कहोगे ये क्या हुआ, भैया ने क्या भेज दिया, इन्होंने क्या बता दिया, हम गलत थे। आप सब लोग अच्छे बेडिंग्स पे सो रहे हैं, मुझे पता है, एवरीबॉडी इज वेल ऑफ। अच्छे गद्दे में सोना जरूरी है, लेकिन आज आपको अगर रिकवर करना है तो कमर को ठीक करना पड़ेगा। मैंने बहुत बारी बोला कि एवरी रूट कॉज ऑफ डिजीज इज स्टमक, बट समटाइम्स आई एम ऑल्सो रॉन्ग। नो, हमें अपनी स्पाइन का, जो हमारी बॉडी की रूट है, जो हमारी बॉडी की फॉर्मेशन है, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, सीरियस नोट पे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक ट्रीटमेंट है। इसको आप जिस भी मर्जी फॉर्म में ले करके, आपको आज के बाद, आज रात को आपको बेड पे नहीं सोना है। बिल्कुल हार्ड बेड पे आप सो सकते हैं तो सो जाइए, पेट के बल। मैंने बहुत लोगों को समझाया, शायद नहीं मानते हैं। आप फर्श पे सोइए, बस सीधी सी बात, खत्म। थोड़ा सा शरीर को नॉर्मल करिए, जैसे पहले हम लोग रहते थे उस तरीके से रहिए। जो जब ये चीजें इन्वेंट नहीं हुई थी, ये गलत चीजें इन्वेंट हुई हैं। हम लोग नॉर्मल से भी बहुत स्पेशल हैं, तो वी हैव टू फॉरगेट अबाउट द बेडिंग। हमें गद्दे पे नहीं सोना। आप एक रैक्सीन चढ़ी हुई गद्दी सी आती है, अब जाते हैं योगा करने या किसी भी ऐसे सेंटर पे गया था मैं, वहां पे सेम थी, एंड इतना आपको रिलैक्सिंग मिलेगा। आपने क्या करना है, टाल को रोल करना है और अपनी गर्दन के नीचे लगाना है, वही आपका पिल्लो है, बस। फिर मुझे बताना है एक एक इंसान ने कि मेरे को क्या फायदा हुआ। पहली चीज, ये फर्स्ट पॉइंट है। भैया ताल ताल क्या होता है? तौलिया, तौलिया, टावल। सॉरी। ठीक है, तो आपके हिसाब से, आप सब लोगों के हिसाब से, वेयर इज योर डिजीज, एक एक करके बताइए। क्या अगर हम एक पोस्चर ठीक कर लें, अपनी स्पाइन को ठीक कर लें, मैंने जो आपको बार बार बताया, मूल बन, उड्यान बन, जलंधर बन, क्या आप लगा पा रहे हैं? आपको उसका मतलब पता है बंद का क्या है? इसमें मैंने क्या किया, मेरे को अपना वे आउट, मेरे को अपने बारे में भी तो चेक करना है ना चीज। मेरी भी स्पाइन ठीक नहीं हो रही। मैं कल जब मैंने स्पाइन के बारे में इतना देखा, होते हुए देखा, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं अपने आप को जितना मर्जी परफेक्ट कहूँ, मेरा नीचे से शरीर बिल्कुल नष्ट हो चुका था। ऑल बिकॉज ऑफ दिस स्टूपिड मेडिसिन्स, दिस एलोपैथिक मेडिसिन्स, सॉरी टू से, बट मेरा पूरा शरीर खराब हो गया। आज आप देखिए जिस सिचुएशन में हूँ, आज से 5 साल पहले नहीं था। मेरे बिल्कुल पैर खत्म हो गए थे, मेरे यहाँ मसल स्पैज्म था, दर्दें थी शरीर में, इन थाइज में। आई वाज इन वेरी मच पेन बिकॉज ऑफ, और वेडनेसडे मेरे लिए एक सबसे, मेरा हॉलीडे होता था तो मैं उसी दिन अपनी डोज लगाता था। मेरे लिए बहुत ही गंदा दिन होता था। आई यूज टू हेट दिस डे। मैं कभी भी, मेरे को भेजते थे, आज तो तेरा हैप्पी वेडनेसडे है, आजा पार्टी करते हैं, तो मेरे लिए एक ही वर्ड होता था कि कल बात करो, फीवर चढ़ा हुआ। तो ये पहली चीज हो गई कि आपको गद्दा नहीं ले जाए। गद्दे आप सब लोग अपने घर से बाहर फेंकिए या किसी को दे दीजिए। आप लोग कभी भी बेड पे नहीं सोने, क्योंकि ये आपकी स्पाइन को टेढ़ा करता है। मैं भी वो गलती कर रहा था, मैं भी अब धरती पे ही सोऊंगा, किसी मैट पे ही सो जाऊंगा। ओके, मैट है, मैट पे सो जाइए। थोड़ा सा अपने आप को इस घर में, जिस घर में भी आप रहते हैं, यूनिक पकड़ें कि मेरे को अपनी स्पाइन को ठीक रखो थ्रू आउट दी लाइफ। ठीक है, ये लाइफ आपको ऐसे नहीं मिली है, यूं चुटकी में नहीं मिली है। ये इसमें बट भी आप, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर हम नीचे जमीन पे सोएंगे, आप तो नीचे से ऊपर उठ सकते हो, ठीक है, जैसे मैं नहीं उठ सकती। अगर मैं जमीन पे, मैंने पिछले जब पेंट हो रहा था तो मैं जमीन पे ही सोई थी गद्दा बिछा के, बट मैं मेरे से सुबह उठा ही नहीं गया। हार्ड बेड, हार्ड बेड लेना, बिल्कुल उठा ही हार्ड नहीं बेड। गया क्योंकि नीचे की वजह से।
हार्ड बेड नीचे लेना है, की उसका भी मैंने जवाब दे दिया था कि हार्ड बेड ले लीजिए, मैं तो जमीन पे सो जाऊंगी, आप हार्ड बेड लेके उस पे सोइए। हार्ड बेड पता करिए कहाँ से सबसे सख्त गद्दा मिल सकता है, उस पे सोना है। कोई हाँ। पिल्लो विल्लो यूज करना, जैसे हेमा जी पिल्लो पे बैठी है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं उनको बीमार नहीं देख, मैं किसी को भी नहीं देख सकता। सो द रूट कॉज इज नाउ विद यू, द बेडिंग्स व्हिच वी आर स्लीपिंग इज नॉट गुड। भैया हाँ, यस। मैं भी नीचे बैठ के उठ नहीं सकती, मतलब बैठ ही नहीं पाती नीचे। आप ऐसा करिए, मैं एक भी देख नॉर्मल जो गद्दा होता है ना, तुलाई जिसको बोलते हैं, तुलाई रख लीजिए, हार्ड बेड पे सोना पड़ेगा। मेरे को पता है इसमें बहुत क्वेश्चंस आएंगे, इसमें बहुत सारी डाउट्स आएंगी, मेरे पास उसका इफ एंड बट का कोई वो नहीं है। अब हेमा जी को मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि पिल्लो आपको छोड़ना है, आपको अपने बच्चे को बोलना है कि तू सवेरे आ, मैनू उठा, मैनू अच्छे बिठा, बैठ करके योगा कर, क्योंकि इफ यू आर इंक्लाइंड यू विल नॉट बी एबल टू डू इट राइट। सीधी सी बात, आपको उसका बेनिफिट नहीं होगा। स्पाइन शुड बी इरेक्ट, उसमें रूल बुक में लिखा हुआ है कि कमर बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, और मैंने कमर से ही इसको ठीक किया। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैंने इसका रूट कॉज ढूंढ लिया है। ढूंढा यही है कि मैंने अपने पैरों पे बहुत ध्यान दिया, और मैंने अपनी स्पाइन पे बहुत ध्यान दिया, और जो मूल बंध मैं लगाता हूँ योगा के टाइम पे, उसका बेनिफिट कैसे हुआ, क्योंकि मैंने अपनी कमर को ऐसे रेक्ट किया बहुत बार। मैंने बताया था आपको कि मेरे को एक्यूट स्पाइन डिसलोकेट थी, एक्यूट जिसे कहा जाता है कि कभी जिंदगी में ठीक नहीं हुई। और मैं कल जाके जो अगर हम कर रहे थे तो उसमें स्पाइन का सबसे बड़ा रिलेशन था, एंड इट हैज गिवन मी गुड रिलैक्सेशन इन माय लेग्स एंड माय बैक। ठीक है, सो बैक पोस्चर खराब हो जाता है हमारा। सो आपको अब नींद भी ठीक अच्छी आई होगी, रात को नींद भी अच्छी आई होगी, नींद तो रिलैक्सेशन। नींद ठीक आ रही है, नींद ठीक आ रही है, ये ख्याल भी तो आ रहे हैं। मैंने कहा अरे ये तो वही चीज थी जो मेरी गलत थी, और इसको मैंने ठीक किया 5 साल पहले, तो मेरा ऑटोमेटिकली सिम्टम डिसअपियर हुए हैं। तो हमें छोटी सी चीज तो करनी है, या तो आप टीवी मैं पेट पेट के मैं बल तो इस स्ट्रेचिंग के गिरीश जी, मैं तो इस स्ट्रेचिंग के लिए जाती हूँ। मेरे को कुछ भी हो जाए ना, तो मैं सीधा स्ट्रेचिंग की पहुंच जाती हूँ कि मुझे 2 दिन में ये लोग बेटर कर देते हैं। ये आप इस पोज में बैठ जाइए, सारे इस पोज में बैठेंगे, आपको आराम मिलेगा सबको। क्यों? क्योंकि सारा दिन हमने अपने शरीर का बैंड बजाया, आगे झुक झुक के, झुकना नहीं है आगे, मैंने कितनी बारी बताया, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ लोग बैठते हैं, तो आपको पेट के बल बैठना है। दिस इज दी ओनली वे आउट। एक चीज बताइए, क्या हम सब में कोई एक यूनिक चीज है? कोई एक यूनिक चीज हो, आप बोलने में, खाने में, पीने में, किसी न किसी चीज में तो आप यूनिक होंगे। अपने घर में, अपनी फैमिली में हमसे बेटर, आप सबसे बेटर, बताइए इज इट पॉसिबल? क्योंकि जिनका ऑफिस का काम है उनकी तो कमर की बैंड बजती है। सेम इज विद मी। मैंने जानबूझ के अपनी कमर को फिर खराब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो होती है क्योंकि मेरे को सारा दिन लिखना है, नोट बनाने हैं, पर्चियां बनानी है, बिल बनाने हैं, कंप्यूटर पे बैठना है। सो इट इज द मेन कॉज। सो आप बताइए, आप अपने घर में क्या, आपके पास कौन सी यूनिक चीज है जो आपके पास है? अच्छा एक बात बताइए, चलिए ये भी बहुत लंबा सवाल है, इसका आपको जवाब देने में टाइम लग जाएगा। ये बताइए, कैन वी जनरेट फायर विदाउट अ मैच बॉक्स इनसाइड आवर बॉडी? हाँ, एनीवन? प्राणायाम योगा। प्राणायाम योगा। बढ़िया है। तो कैसे, मतलब आप, मैं बोल रहा हूँ, योगा वाले ने बोल दिया, आपने देख लिया फायर जनरेट हो गई, आपको लगता है हीट जनरेट होती है बॉडी में? बॉडी में होती है, यस, अब इसके पास बिकॉज उसके बाद गर्मी लगना शुरू हो जाती है। करते हैं उसी टाइम पता चल जाता है भैया, हीट हो रहा है। आपका सर दर्द ठीक हुआ? मेरा शायद अभी तो वैसे ही है। नहीं, आपने सूर्य मुद्रा लगाई हुई है ना? तो 10 मिनट से हाँ, ज्यादा, हो 10 मिनट, गया हो गया हो गया भैया। बस फिर वेट करिए, और पानी पिया आपने? हाँ, बस पानी पियो। देखो जी, बेड रह गया आपका, बेडिंग रह गया, आपके घर में ही है ये। अभी
पॉस्चर मैं बता रहा हूँ, ये वाला अगर आप इस पे बैठ सकते हो तो इस पे बैठ जाओ। बेड पे बड़ा आप कैसे सोओगे सारा दिन? पेट के बल लेट जाओगे सारे? नींद आ जाएगी, मेरे को आ जाती है, आपको आ जाएगी क्या? ऐसे लेट सकते हो? इज इट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू लाई लाइक दिस? पेट के बल लेट जाएं और कर लें? लेट सकते हैं ना सब? आसान है, कहीं बाहर तो नहीं जाना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो पेट के बल लेटो सारा दिन, स्पाइन को तो पहले ठीक करो। और भी लेटे रहे, हाँ होल डे लेटे रहे। भैया, आपको बताया तो जा रहा है, अगर आप घर पे लेटे हैं, घर पे हैं, तो आप पेट के बल बैठे। अच्छा, पेट के बल बैठना बहुत जरूरी है। पेट के आपको अपनी स्पाइन को ठीक रखना है। अब मैं पैर तो नहीं कह रहा, मैं तो नहीं कह रहा उल्टे हो जाओ, ऐसे कर लो वैसे कर लो, वो कर नहीं पाओगे आप अकेले। हम कराएंगे आपको जल्दी, भगवान ने चाहा तो, हुआ तो वी विल डू दैट ऑल। मैं कर लेती हूँ। मतलब चलिए, एक तो ये चीज हो गई। कल तपस्या जी ने भी बताया था कि आपको सनलाइट, क्या हम सनलाइट 10 मिनट नहीं बैठ सकते सनलाइट में? मॉर्निंग 9 बजे से पहले बैठ सकते हैं सब लोग? जो लोग बैठ रहे हैं उनको उनका फायदा मिल रहा है। व्हाट अबाउट इवनिंग? मॉर्निंग की तो चलो हो गई, बैठा करके जबरदस्ती आपको करा दिया। व्हाट अबाउट द इवनिंग? इवनिंग वन, इवनिंग में भी आपको 5 से 6 जब सनसेट होने वाला है, जो लोग घर पे हैं थोड़ा सा सनलाइट वाले रूम में रहें। जो एग्जिट एंड एंट्री दोनों का अपने सेवन करना है, उसको स्टेयर करके कर सकते हैं, सन को देख करके। और आप सन के सामने ऐसे जैसे बैठ भी जाएं, थोड़े से नॉर्मल कपड़े पहन के, तो भी आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। बताइए, इज इट पॉसिबल? हम कर सकते हैं? पे सन को अपना फ्रेंड बनाना है, काला नहीं यस, होंगे। अब काला हो भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस। नहीं बोला तो अच्छा, मैंने, काले हो गिरीश जाओगे। पहले कर, मैं गिरीश पहले स्विमिंग कर। जब सबसे ज्यादा धूप होती है ना सुबह, मैं तब जाती हूँ स्विमिंग, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे वो सनलाइट मिल रहा है। और मैं सनलाइट में जान के खड़ी रहती हूँ। सब, मैं घर आती हूँ, सब कहते हैं कितनी काली हो गई है। मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है काला होना। नहीं बट मैं वहां 9 बजे के बाद खड़ी वाले रहती हूँ। अल्ट्रा वायलेट रेड्स बढ़ जाती हैं। नो, आफ्टर 9 AM यू कैनॉट गो, आई विल नॉट हाँ रिकमेंड। 9 AM के बाद तो करना ही नहीं चाहिए, वो तो है ही। तो तब तो स्विमिंग पूल ही बंद हो जाता है सुबह। अच्छा, गिरीश एक मेरे घर आपका हो में गया, धूप नहीं आती। सबसे पहला आपका हो गया पॉस्चर। नंबर 1 इज पॉस्चर। दूसरा हो गया आपका बेडिंग। बेडिंग कोशिश करें कि एक नॉर्मल सस्ती सी सख्त बेडिंग ले आइए, उस पे आप पेट के बल नहीं नॉर्मल लेट सकते हैं, यू आर अलाउड। बट आप अगर एक बारी नॉर्मल बेड पे एक बारी गद्दा हटा करके सो के देखिए, फिर मुझे बताइएगा कि कैसी नींद आई और कितना आराम मिला शरीर को। टाइम लगेगा आपको एडजस्ट होने में, बहुत मुश्किल है फर्श पे सोना, लेकिन वो लाभ बहुत है। आई नो सम पीपल कैनॉट स्टैंड अप एंड पीपल हैव इश्यूज इन गेटिंग अप, दैट यू हैव टू चेक फॉर योर सेल्फ, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। क्या हम तुलसी का सेवन डेली कर सकते हैं? तुलसी तो इजी है, कैसे करना है तुलसी को सेवन? किसी को है नॉलेज? देखिए, अगर आप यस। पेट पर अभी लेटे हुए हैं, हाँ हाँ बताइए मैडम, आप बताइए कैसे करते हो आप यूज तुलसी का? क्या टाइमिंग्स है तुलसी के? तुलसी को मॉर्निंग में प्लग तोड़ना नहीं है। हम्म, अ, ऐसे ही हल्का सा उसको हिलाओ तो जो पत्ता गिरे या कुछ गिरे तो वो लेके उसको वॉश करके सीधा माउथ में रख के पानी के साथ ले जाओ, विदाउट उसको च्यू करके। एंड संडे का होता है, संडे को नहीं करना, संडे को नहीं खाना, ना टच करना है। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको तुलसी को जल चढ़ाना है मंडे टू सैटरडे, ओनली मंडे टू सैटरडे, संडे को नहीं। संडे को कहा जाता है कि एकादशी का उनका फास्ट होता है, तो यू कैनॉट टच दैट प्लांट, नोबडी इज अलाउड टू टच। ठीक है, यूज आप कर सकते हो अगर आपने सैटरडे को रखा हुआ है। उसके बाद क्या करना है, जैसे शिवाली ने बताया, बिल्कुल जैसे बालों को हम ऐसे करते हैं, ऐसे प्लांट को करना है और उनसे नमस्कार करना है, कहना हम अपने जीवन में आपको यूज करना चाह रहे हैं, आप हमारी प्लीज हेल्प करिए। और तुलसी हैज लॉट ऑफ मिनरल्स इनसाइड इट,
बहुत बेनिफिट्स हैं तुलसी का सेवन करने के। तो ये मेरा रेगुलर प्रैक्टिस है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, जितने लीव्स गिरती रहती हैं मैं उनको इकट्ठा करता रहता हूँ और एक ग्लास में पानी डाल के फ्रिज में रख देता हूँ। जब जैसे कोई चीज करने लगा हूँ, चाय में ऐड कर लिया, नहीं तो नॉर्मल पानी लिया, अपनी टंग पे छोटी सी लीव रखी और पानी पी लिया। ठीक है, सो ये वे है। एंड आप तुलसी को दोपहर को नहीं तोड़ सकते। ठीक है, आप इवनिंग में भी, सिर्फ मॉर्निंग में ही उसको आप ये कर सकते, आफ्टरनून में भी नहीं डिस्टर्ब कर सकते। फिर आप उसको 4 से लेके 6 बजे तक होता है कि आप उसकी लीव्स निकाल लीजिए। तो आपने मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग 3 टाइम यूज कर लिया, लेकिन उसको चू नहीं करना, उसको चबाना नहीं है। चबाएंगे तो टूथ एनामल डिस्टर्ब होएगा, वापस आ जाएगा लेकिन फिलहाल डिस्टर्ब हो जाएगा। एक हमारा पोस्चर हो गया है बैक वाला। और अगर हम ऐसी इसी पोस्चर में अगर हम लेट जाते हैं, अभी मेडिटेशन के लिए जैसे लेटेंगे, तो ऐसे सोना है, हैव टू स्लीप लाइक दिस। पैरों को ऐसे कर लीजिए, यस, दिस इज द करेक्ट पोस्चर टू स्लीप। सबको नजर आ रहा है? यस, लाइक दिस। ठीक है, राइट साइड पे, ऐसे ही सोते हैं। राइट साइड पे, लेफ्ट पे नहीं सोना, हमें राइट पे सोना है। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है शायद उनको लेफ्ट पे कहा जाता है सोने के लिए। मैं ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं राइट साइड पे ऐसे सोता हूँ। बेस्ट टू स्लीप लाइक दिस। मैं भी ऐसे ही सोती हूँ। और ठीक है, वेरी गुड। उल्टा सोए रोगी, हाँ? उल्टा सोए रोगी, दाएं में सोए निरोगी, बाएं में सोए रोगी और सीधा सोए योगी। नहीं, अब वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पहले इनकी स्पाइन ठीक करेंगे अपनी, तब ये रिकवर पे आ पाए। क्योंकि इनकी स्पाइन का इन्होंने बैंड लगाया हुआ है, बिल्कुल बैंड। तो मैंने अपनी स्पाइन से भैया जीत प्राप्त की है, सीधी सी बात। अब उठना कैसे, जब आप टीवी पोज में है तो ऐसे यूं पीछे जाना है, like this। ऐसे झटके से नहीं उठ इसको सकते, कहते हैं चाइल्ड पोज। तो बोलते हैं पूर्ण कुछ आसन बोलते हैं। चाइल्ड पोज कहते हैं, चाइल्ड पोज। पूर्ण सुखासन शशांक बोलते हैं। आसन, शशांक आसन। So anything you want to ask? सत श्री अकाल जी, हेलो एवरीवन। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, क्योंकि मैंने तो जो चीजें बतानी थी आपको इतनी मुट्ठी में बंद करके बता दी। बताइए। आपकी फोटो नहीं आई। तो कैन वी डू दैट? कैन वी ऑल डू दैट? आप कोशिश करेंगे? एक दिन सो के देखिए। उठ नहीं पाएंगे ना फिर। यस, एक दिन सो के, फिर बताइए कि कैसा। अब जैसे मैं इस पोज में बैठा हूँ तो मेरी कमर कैसी है, देखो, कमर के साथ प्ले करना है। उन्होंने भी कहा कि आप आगे नहीं झुकते हो ना, मैं करने बस हल्का सा टिल्ट है, तो उनको ठीक करने में बहुत आसानी हुई। मेरे को भी कमर की एक्सरसाइज करने में ठीक लगा, बट अगर मैंने उसकी करी पैरों की, तो मेरी बैंड बजा हुआ था। पैर मेरे खराब है, पैरों का तो क्योंकि पैर पे चोट भी लगी हुई है और प्लस वो भी है बिकॉज ऑफ द इंजेक्शंस। ये पूरा ऐसा पत्थर है यहाँ पे, और खैर आज बहुत आराम है पैरों में। खाली खाली पंसा जो आता था वो नहीं है, क्योंकि मैं थ्रू कह रही हूँ आउट हफ्ते में एक बार ही आ जाया करो गिरीश। वेडनेसडे को दिन में मैंने कहा है, यू विल बी रिलैक्स थ्रू आउट द वीक। एक एक दिन खुद योगा करवा लो, खुद स्ट्रेचिंग करवा लो। एक दिन बोल रही हूँ मैं, ठीक है, आई विल ट्राई माय हफ्ते बेस्ट। में। अरे भाई, तो पता नहीं है ना, तो यही चलो करते हैं अभी। इसके बारे में वी आर थिंकिंग, वी आर प्लानिंग टू do something and we will join, all of us will join our hands and we'll do that। हम कोई भी चीज आपसे छुपाएंगे नहीं करने के दौरान, क्योंकि मैं ऐसी कोई चीज नहीं करता जो मैं छुपाऊं, किसी के साथ गलत काम नहीं करता। तो we will share it with you, we'll soon making something good for you where you all can come and
we all can interact with each other with a proper प्लेटफॉर्म होएगा, आप सब लोग आएंगे वहाँ पे, आप सबको वेलकम किया जाएगा, आपके लिए एक अलग स्पेस होएगी, क्योंकि फिर हम इसके बारे में आपको बताया जाएगा कि क्या है। इट विल बी जस्ट लाइक अ वेलनेस सेंटर। उस वेलनेस सेंटर में हम आपकी कुछ एक्सरसाइजेज होंगी, कुछ आपको बताया जाएगा लाइफ के बारे में, आपको क्या करना है। अब आपको किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे पता है थॉट्स आएंगी कि हाय मैं इतने मोटे बेड पे नहीं सो सकती, मैं सो नहीं सकता। वो क्वेश्चन के ऊपर, वो क्वेश्चन नहीं, वो एक और नई चीज है। सो वी कैन डू विद ट्राई स्लीपिंग ऑन अ हार्ड बेड, डोंट स्लीप ऑन द फ्लोर इफ यू डोंट वांट टू। मैं तो सो सकता हूँ, मैं उठ भी सकता हूँ, तो आप अपनी अकॉर्डिंगली आप एक बेड पे, आज एक नॉर्मल बेड पे सोएंगे, मुझे बताएंगे कि मेरे पैरों को कैसा फील हो रहा है। नॉर्मल सो जाइए, पेट के बल मत सोइए, आप नॉर्मल सोना और मुझे बताना कि मुझे कैसा है। गद्दा हटा दो आज बेड से, गद्दा हटा दो, वो जो लकड़ की जो है उसके ऊपर एक तुलाई भर दो, या रजाई जो होती है ना, रजाई, पतली रजाई लगा करके उस पर सोना। फिर मुझे बताना कि मेरी स्पाइन का क्या, हाउ आई एम फीलिंग। यू विल गेट गुड वाइब्स, यू विल गेट टू द स्पाइन इज द रूट, आपकी बॉडी की फॉर्मेशन है, आपने उसका बैंड बजाया हुआ। सब लोगों ने झुक झुक के ऐसे ऐसे, मेरे को तो झुकने में भी मतलब गुस्सा आता है, मैं झुक क्यों रहा हूँ। तो कल वहां पे वीडियो चल रहा था, उसमें दिखाया जा रहा था कि आपने कोई हैवी चीज उठानी है तो कैसे उठानी है। तो स्पाइन तो मतलब समझो मोस्ट ऑफ द पीपल हैव स्पाइन प्रॉब्लम। तो स्पाइन ठीक है, आपके डॉक्टर ने बताया ना आपको कि स्पाइन में है आपका, तो स्पाइन को ही ठीक करते हैं। स्पाइन का ये तरीका है कि आपको हार्ड बेड पे सोना है, हार्ड बेड पे सोइए, कोशिश करिए, जो जो चीज आपके लिए पॉसिबल है करिए, करके मुझे बताएंगे कि आपको फायदा हुआ नहीं हुआ, एंड यू विल योरसेल्फ से कि यस दिस इज द एक्चुअल प्रॉब्लम विद अस। और सारा दिन आपको कोशिश करें कि बिल्कुल स्ट्रेट बैठो, अपने हाथों का यूज करिए, थोड़ा सा दिमाग का, हाथों का कोऑर्डिनेशन करके कमर को स्ट्रेट रखना, और ऐसे हाथों को पीछे कर देंगे तो कमर अपने आप स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है, हाथों को ऐसे पीछे ले जाए, देखिए कमर पे कितना प्रभाव पड़ता है। देखो, करो तपस्या, हाथों को पीछे करो, एक बार ऐसे पीछे करो, करके बताओ, सारे बताओ, हाथों को ऐसे पीछे लेके गए तो क्या लग रहा है। एक तो मेरी तो दोनों टच हो जाते हैं हाथ के, वो जो बोन्स होती हैं। व्हाट अबाउट यू, हाउ डू यू फील, डज इट हेल्प्स अस टू बी स्ट्रेट। मैं सीधा रहना है, ऐसे नहीं मुड़ना, मुड़ना नहीं है, झुकान का कोई काम नहीं। आपको लगता है कि इससे रिकवर हो जाएगा? मेरे को 101% श्योर हूँ, जो मेरा पहले पोस्चर था वो बहुत गलत था, लाइक दिस, आई यूज्ड टू बी लाइक दिस, और पेन होती थी जब मैं सीधा होता। હાડ હાડ અમારા માટે હાડ સારું એ તો કે ચા કાઢી અને નીચે જ સુઈ જાઓ સ્પાઇન માટે हेलो, हाँ जी, नमस्ते रीटा जी। क्या अगर आप स्पाइन को ठीक कर लेंगी, ठीक कर लेंगे तो सारी करेक्शन थ्रू आउट द डे, डोंट बेंड फॉरवर्ड थ्रू आउट द डे। आज अभी की बात नहीं हो रही, और पीछे जाना चाहो तो पीछे जा सकते हो, लेकिन आगे नहीं झुक सकते। योगा करने के लिए आपको यूं बैठना पड़ेगा, जिस चेयर पे बैठे हैं, बेड पर हैं, कमर को आपको एल पोज में बैठना पड़ेगा, पैरों को आगे कर लीजिए, चौकड़ी मार लीजिए, हाफ चौकड़ी मार लीजिए, हाफ पद्मासन, फुल पद्मासन, वट एवर इज इजी फॉर यू। भैया शोल्डर्स में बहुत पेन है, आई नो। सर्वाइकल सर्वाइकल बहुत एक्सेस पेन हो रहा है आजकल। सर्वाइकल क्या है? ये गर्दन, हाँ, और शोल्डर्स में भी। वो इसीलिए दीदी आप आगे झुकने वाला कोई काम ना करें। झुकने वाला करेंगे आप, कमर को ऐसे, गर्दन को पीछे लुढ़काओ, राइट कान को राइट शोल्डर से लगाओ, फिर अपनी नेक को नीचे टच करो कॉलर बोन से। इसमें मैंने प्रिकॉशन नहीं बोला, देखो, फिर लेफ्ट कान को लेफ्ट शोल्डर से लगाओ। कोशिश करेंगे, लग खुल जाएगा, इसके लिए हमें ऊपर करना पड़ेगा, कुछ लोगों का लग जाता है, शोल्डर ऊपर नहीं आएगा, बस इसको रखो, रोको,
फिर राइट हैंड से राइट की तरफ आप पुश करोगे, राइट हैंड से राइट की तरफ गर्दन को, और हाथ को लेफ्ट की ओर जोर लगाएंगे। चलिए हम अब मेडिटेशन कर लेते हैं, बहुत बातें हो गई। वो आई है मैडम, तो उनका भी फायदा उठाएं। ऋषि एक बार सोने का पोज बता दीजिए। हाँ जी, सोने का पोज। सोने का पोज, हाउ यू वांट टू स्लीप। हाँ, that's right. मैंने आपको बताया ना, देखो एक बार दोबारा बताया था। हाँ। ठीक है, ऐसे पैरों को आगे खोल लीजिए, ऐसे राइट एंड लेफ्ट लाइक दिस। ये योगी पोज है, ऐसे सोया जाता है। आई डोंट नो, हाथों को लाइक दिस, लाइक दिस, ये पोज, पैर दिख रहे हैं लाइक दिस। Done. ये पोज है हमारा सोने का। इसमें ना शोल्डर पे वजन पड़ रहा है, ना हार्ट पे फर्क पड़ रहा है, और पूरी बॉडी रिलैक्स होके सोती है। पिलो लेना चाहते थे लोग, कभी छोटे बच्चे को सोते हुए देखा है? वो ऐसे ही सोता है। मैं तो यही बता रहा हूँ, मान जाओ, नहीं तो बच्चा बनाना पड़ेगा तुम सबको। प्यार से समझा रहा हूँ, मान जाओ। कमर इसी से ठीक होगी, और कमर ठीक होगी शरीर ठीक हो जाएगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं जो कि एम्स पास्ड आउट हैं, जो कि जिनको मैं कंसल्ट करती थी शिकागो से, वो इस साल में एक बार ही आते थे। ही इज अ न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है, उधर। उन्होंने मुझे बोला था कि तपस्या, बच्चा बन जाओ, क्रॉल करो, क्रॉल करके, बच्चा भी तो क्रॉल करके ही अपनी स्पाइन सीधी करता है। सो यू क्रॉल ऑन द फ्लोर, रिड़ो, कोई शर्म नहीं है क्रॉल करने में, रिड़ो, और उसकी आपकी स्ट्रेंथ आएगी और आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी। So there are times I still crawl on the floor. I have nothing कि गंदी है जमीन, हाय कैसे करूं। अरे बच्चे भी तो करते ही हैं, जमीन गंदी सोचते हैं वो। 6 महीने का बच्चा, साल का बच्चा कुछ सोचता है? क्रॉल करके देखो, आपकी तो स्पाइन बच्चा बिल्कुल पैदा हुआ सीधी है, हो जाएगी। प्रैम में कौन सा गद्दा लगा होता है, इसकी कॉट में कौन सा गद्दा लगा होता है, उसमें भी तो वही पतली सी तुलाई होती है। वही तो। तो कौन सा स्लीप वेल का मैट्रेस ला देते हो। देखो, एक ये पैर वाला पोज आपको सबको करना है, ये जो भी कर पाए। ये जो लैपटॉप वाले, जो ऑनलाइन वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपने राइट लेग को अपनी तरफ लेके आना है, ठीक है। लेफ्ट को एल टाइप रखा हुआ है, लेटा के रखा हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा हाथों को पीछे ले जाएंगे। अब लेफ्ट हैंड से राइट लेफ्ट घुटने को पकड़ेंगे, देखिए कैसे, लाइक दिस, कोशिश करेंगे। इसमें आप दिस इज देखिए, स्पाइन ट्विस्ट, स्पाइन ट्विस्ट कहते हैं। पीछे की तरफ देखेंगे, फिर स्लोली आप दूसरे लेफ्ट पैर को अपनी तरफ लेके आएंगे, और राइट हैंड से राइट हैंड का ही घुटना पकड़ेंगे, और पीछे की ओर जाएंगे, गर्दन पीछे की ओर और हाथ पीछे की ओर। तो घर में बैठे हैं तो यही करना पड़ेगा। बाकी रितु जी, अपनी सहेली को जाओ, वो करा के आओ, सारी हड्डियां ठीक करा के आओ। मेरे को नहीं लगता कभी पैर में कोई प्रॉब्लम होगी, आप कभी सोच भी नहीं सकते आप। मैं तो ऋतु को कल ही तो बोला, बंद, ऋतु को कि तू चुपचाप आ जा हफ्ते में 2 बार ही। आज और कल बंद है, आप सैटरडे की जाओ अपॉइंटमेंट लेके। हाँ। बहुत बढ़िया जगह है, बहुत बढ़िया जगह है, सारी हड्डियां खोल देते हैं वो, A to Z। सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर फ्रेंड्स। अब तपस्या जी मेडिटेशन करा दीजिए प्लीज। हाँ। मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको। आप सभी को गुड मॉर्निंग। जहां भी हैं आप लोग लेट जाएं, बिल्कुल अपने पीठ के बल लेट जाएं और बिल्कुल रिलैक्स करें। आपको बहुत देर समझाया है गिरीश जी ने, और बिल्कुल सही समझाया है।
इनको मैं कल ऐसी जगह ले गई थी जहाँ पे इनको काफी अच्छा लगा। चलिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, सीधा लेट जाइए नीचे, जमीन पर लेटिए या बेड पर लेटिए, कहीं भी बैठे हैं ना आप, लेट जाओ। उठना है पकड़ के उठ जाना, 5 मिनट ले लेना, लंबी लंबी सांसें लेना, उठ जाओगे। मगर अभी बिल्कुल लेट जाओ और धीरे से आंखें बंद कर लीजिए। पैरों में थोड़ा सा गैप देंगे, हथेलियां आसमान के ऊपर खुली रहेंगी। अब हम ध्यान ले जाएंगे अपना पैरों के तलवों पर, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, रिलैक्स। एड़ियां बिल्कुल रिलैक्स, दोनों पैरों की उंगलियां, पंजे, तलवे, सब कुछ रिलैक्स। दोनों पैरों के शिन, शिन हम कहते हैं आगे वाला हिस्सा, जैसे पिंडलियां काफिर या पीछे वाला हिस्सा है, शिन उसके ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हम शिन कहते हैं। बिल्कुल रिलैक्स। घुटना बिल्कुल रिलैक्स, हिला छोड़ दें, बिल्कुल आराम करें, किसी भी बारे में सोचे ना और बिल्कुल आराम। थाइस, जांघें आराम, आगे वाली पीछे वाली जांघें बिल्कुल रिलैक्स। जेनिटल्स बिल्कुल रिलैक्स। लोअर एब्डोमेन, नेवल, नाभि, अपर एब्डोमेन बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, बिल्कुल आराम, ढीला। आपका हार्ट, दिल, हृदय बिल्कुल शांत, आराम से वो धक धक कर रहा है, कोई तनाव नहीं है दिल में, आपके हृदय में। चेस्ट, both the sides totally relax। गर्दन बिल्कुल ढीला छोड़ दें, कोई तनाव नहीं है। सारी नसें, सारी मसल, सारी नसें जो गर्दन में है बिल्कुल रिलैक्स हैं, टोटली रिलैक्स। कंधे बिल्कुल रिलैक्स, हाथ बिल्कुल ढीला पड़े हुए हैं जमीन पर, बिल्कुल रिलैक्स। एल्बो, अपर आर्म, wrist, fingers of your hands totally relaxed। अब हम चलते हैं पीठ पर, लोअर स्पाइन, मिड स्पाइन, अपर स्पाइन, सबसे नीचे पीठ, सबसे ऊपर पीठ, बीच की, टोटली फुल स्पाइन, टोटली रिलैक्स। अब हमारे शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है और मन बिल्कुल शांत हो चुका है, कोई तनाव नहीं है मन में, बिल्कुल रिलैक्स करें।
और सोचें कि आप किसी झील के किनारे लेटे हुए हैं। दिमाग में लाएं झील के किनारे, आपका जो भी फेवरेट सबसे मनपसंद झील है, वहां आप लेटे हुए हैं घास के ऊपर। अर्थिंग चल रही है, जमीन से आप जुड़े हुए हैं, जमीन की ऊर्जा ले रहे हैं। जमीन की सारी ऊर्जा आपके शरीर में आ रही है। ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल अच्छा चल रहा है। झील के किनारे आप लेटे हुए हैं और झील में बतख, वाइट डक्स 3-4 हैं जो कि इधर उधर जा रही हैं, झील में खेल रही हैं एक दूसरे के साथ। इतनी सुंदर वाइट कलर की डक्स हैं, उनकी येलो कलर की बीक है, उनके छोटे छोटे फेदर्स जो पंख हैं वो थोड़े थोड़े हिला रही हैं। कितना खूबसूरत नजारा है। वो पानी में, झील के किनारे बत्तख हैं और आप लेटे हुए हैं। कितना अच्छा चल रहा है। तितलियां भी आसपास, कभी कहीं जा रही है फूल पर, कभी किसी फूल पर जा रही है। Birds are chirping. कितनी मधुर आवाज है। बर्ड्स की चर्पिंग कितनी सुंदर लग रही है। सनलाइट आ रही है ऊपर, जो आपकी आंखों में पड़ रही है, और आप अपना हाथ सनलाइट की तरफ कर रहे हैं। आने दीजिए उस सनलाइट को, धूप को आने दीजिए। आपके शरीर के लिए वो सनलाइट बहुत अच्छी है। आप सोचिए, नीचे से आप पूरा जमीन का ऊर्जा ले रहे हैं, ऊपर से सनलाइट ले रहे हैं, सनलाइट की रेज ले रहे हैं। आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल टोटली एनर्जेटिक हो रही है, बिल्कुल एनर्जेटिक हो रही है आपकी बॉडी। You can feel the blood circulation in your body. Blood is flowing from down and up to your head. So much energy. पहले आपने एनर्जी ली ब्रीदिंग करके, प्राणायाम करके। अब आप एनर्जी ले रहे हैं आराम करके। टोटली रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। टोटली रिलैक्स। ओम। 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 शांति, शांति, शांति। अब आप बाईं तरफ करवट लेकर धीरे से आराम से
बिना किसी तनाव के बैठ जाएं और आंखें खोल लें। आप अपने पूरे दिनचर्या के लिए रेडी हैं, एनर्जेटिक हैं। Thank you so much, everyone.